पावन चरणम कोटि वंदन। सदैव मुनिश्री के पावन चरणम भावरा वंदन। मुनिवृंद उपस्थित समस्त साधु। और उसमें मुनिश्री का कल पदार्पण हुआ। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन का प्रातःकालीन कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। तो सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करूंगा सुरेंद्र जी नाटा एवं राजेश भाई से। वे मंगल प्रस्तुति के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। गीतिका और उस परिवार के द्वारा। में प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। दुनिया में देव लाखों है पूजे जा रहे, है पूजे जा रहे, पर इस रसना में रोशन, पर इस रसना में रोशन एक तेरा नाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। तुमसे नाराग रती कोई और द्वेष से, कोई और द्वेष से, प्रभु वीतरागता तेरी, प्रभु वीतरागता तेरी मेरा विश्राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। कैसे बनूं मैं उद्यन उपकार से, अहो उपकार से अहो। चरणों में भले पनैया, चरणों में चहे पनैया, यह मेरी चाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। पाकर पार्श्वमणि वह हतभाग्य जो रहा, हतभाग्य जो रहा। अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं, अब सच्चा पार्श्व बनूं मैं। बस एक काम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। नस नस में बस रहे हो रस जो कवित्व में, रस जो कवित्व में। भगवान भक्त तुलसी के, भगवान भक्त तुलसी के, तुम ही मेरे राम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में
सत सत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। मत्तेन 15 में उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों एवं बहनों, अग्नि में तप कर सोना और अधिक, अग्नि में तप कर सोना और अधिक तप्त होता है और कीचड़ में रहकर कमल निर्लिप्त होता है। महापुरुषों के जीवन में कोई देवीय चमत्कार होता है, अतः उनके दर्शन करने मात्र से मन प्रसन्न होता है, अतः उनके दर्शन करने मात्र से मन तृप्त होता है। किसी ने ठीक ही कहा है, संत भक्तों की गुरुवाणी सुनने से तथा उनके दर्शन करने से मन तृप्त होता ही है। आपका 2 दिन का प्रवास हमने काफी मन में प्रसन्नता की अनुभूति की, हमने आध्यात्मिक लाभ भी लिया और मुनिश्री ओ रस और ओ आनंद को अनुभव वह ही कर सके है जको आपका सानिध्य में आयो है। काल में लोग और रस परिवार और रस और ओ आनंद की अनुभूति कर रहे हैं और आगे भी करता रहे। और आई भावना भावा हाँ कि मैं पुद्गल सुखों बाहर निकला और आत्मिक सुख में रमण करना की चेष्टा करना। मुनिश्री, आप जब से कलकत्ते में आपका आगमन हुआ है, विवेक हावड़ा में जब से आपका आगमन हुआ है और कलकत्ते का 5 महीने का जो चातुर्मास हुआ साउथ कोलकाता का, इतने दिनों में हमने देखा है कि आपने अपना एक एक मिनट एक एक सेकंड अपने श्रावकों की सार संभाल में लगाया है। सुबह से लेकर शाम तक कार्यक्रम करना, प्रोग्राम देना, कोई भी श्रावक या श्राविका वंचित न रहे। आपने पूरा सबका ध्यान रखा है और सबके मन भावों को समझा भी है, चाहे गोचरी हो या और कोई भी हो। गोचरी के लिए तो कोई भी आ जाए, पर वो कहे कि महाराज हमारे गोचरी पधारनी है तो उन्हें परमानंद जी तुरंत झोली लेके तैयार हो जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि उन्हें कितना तल्ला चढ़ना है और परम आनंद के साथ वो इतनी सीढ़ियां चढ़ते हैं। हम सब कलकत्ते में रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, पर आज तक उन्होंने अपनी जिंदगी में शायद ही इतनी सीढ़ियों का स्पर्श किया होगा जितना इतने कम दिनों में आप सबने स्पर्श किया है। और उस दिन तो सबको इतना आश्चर्य हुआ जब 68 तल्ला एक बार में चढ़ना। कईयों ने तो कहा कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है, फिर उन्हें वीडियो दिखाया गया, तब उन्हें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुनिश्री, माना कि आपके सर पर गुरु का हाथ है, आपके साथ गुरु का साथ है, पर मनोबल सबका एक जैसा नहीं हो सकता है। आपका मनोबल बहुत ही मजबूत है, दिगाए नहीं दिख सकता, पर मुनिश्री आखिर है तो औदारिक शरीर ही। कहा भी है कि श्रावक श्राविकाएं संत सतियों के माँ बाप के तुल्य हैं, संत सतियों के माता पिता तुल्य है। उसी दृष्टि से हमें आप लोगों की चिंता हमेशा रहती है। आखिर औदारिक शरीर है तो इसकी सार संभाल भी जरूरी है। तो अब आप हमारी भावना पर विचार करें और एक सीमा बांधें कि भाई इतने तल्लों से ऊपर नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि आखिर घिसते घिसते पत्थर भी घिसता है। तो थोड़ा अब अपने स्वास्थ्य की तरफ आप ध्यान रखें। और क्योंकि गुरुदेव का जब चातुर्मास था तब भी हम ऊपर की मंजिल वाले नीचे आकर गोचरी करवाते थे। तो इस दृष्टि से आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें तथा हमें बराबर यूं ही लाभ मिलता रहे। यहाँ अभी औरस में हमारे 14 घर हैं, अभी 6, 7, 13 पंथी घर और आने वाले हैं तथा हमारा अन्य जो समाज है वो भी सब हमारे साथ है। और सबसे बड़ा लाभ तो हमें यह मिला है कि हम यहाँ किसी को जानते नहीं थे कि यहाँ कौन रहता है, कितने तल्ले में रहते हैं, किस फ्लैट में रहते हैं। रास्ते चलते यदि कोई मिल जाए तो पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, हमें यह नहीं पता कि वो हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो ये हमने सबसे अच्छा हमें लाभ मिला है कि हम एक दूसरे को जानने लगे, एक दूसरे से हमारा संपर्क हुआ है। अंत में मुनिश्री, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप औरस वासियों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और आगे भी हमें आप समय दें। और कोई भी हमने कोई व्यवस्था में विनय असाधना और की हो तो मैं बारंबार आपसे क्षमा याचना चाहती हूँ। गिर जाए ऐसा प्रयास कर रहा है
तो मैं अब आमंत्रित करूंगा बाल मुनि कुणाल कुमार संगानी। लाखों की नैया तारी है, लाखों की नैया तारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी। अरिहंत अमल अविकारी है, अरिहंत अमल अविकारी है, तीर्थंकर त्रिभुवन तारी है, तीर्थंकर त्रिभुवन तारी। द्वादश गुण निरहंकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, नवकार मंत्र सुख। वे अजरामर अविनाशी है, वे अजरामर अविनाशी है, शिवपुर में शाश्वत वासी है, शिवपुर में शाश्वत वासी। प्रभु सिद्ध अष्ट गुणधारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी। 36 गुणों के धारक है, 36 गुणों के धारक है, जागृत प्रज्ञा जन तारक है, जागृत प्रज्ञा जन तारक है, धर्माचार्य धृतिधारी है, जवकार मंत्र सुखकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी। श्री उपाध्याय श्रुतधारी है, श्री उपाध्याय श्रुतधारी। 25 गुणार्जित भारी है, 25 गुणार्जित भारी है, जिन मत के वे उपकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी, नवकार मंत्र सुखकारी है, समता दमता क्षमता भारी, समता दमता क्षमता भारी है, पाप भीरो संयम धारी है, पाप भीरो संयम धारी। गुण सप्तबीस जयकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी। लाखों की नैया तारी है, लाखों की नैया तारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है, नवकार मंत्र सुखकारी है।
भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, प्राकृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण गाथा है। जिन शासन सारो 14 पौवाण जो समुद्धारो, 10 मणो नवकारो संसारो तस् किंकुणई, संसारो तस् किंकुणई। अरहत परंपरा में नमस्कार महामंत्र सर्वोपरि है। यह मंत्रों का राजा है, मंत्राधिराज के रूप में प्रतिष्ठित है। नवकार मंत्र जैनत्व का प्रतीक है। ये जिन शासन का सार है, सबसे पूर्वों का उद्धार करने वाला है, और जिसका मन नवकार में रमा रहता है उसका कोई अनिष्ट नहीं करता है, भव समुद्र से पार हो जाता है। आत्मा की 5 कक्षाएं हैं: अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। फर्स्ट है अरिहंत। अरिहंत से तात्पर्य है राग देश से मुक्त। हमारे भीतर अनेक प्रकार की अग्नियां हैं जो आत्मा का नुकसान करती है। उसमें है राग और द्वेष। राग की अग्नि भी खतरनाक है और द्वेष की अग्नि भी खतरनाक है। ऐसे अग्नि शरीर को जला देती है, नुकसान भी कर लेती है। लेकिन राग देश रूपी जो अग्नि है, केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा का भी नुकसान कर लेती है। इसलिए व्यक्ति को यह ध्यान देना है कि मुझे राग देश से छुटकारा पाना है। राग देश की ग्रंथि बड़ी खतरनाक होती है। जिसके भीतर में राग का भाव होता है, द्वेष का भाव होता है, तो समझना चाहिए वह ऊर्ध्व दिशा की ओर नहीं जा रहा है, वो अधो दिशा की ओर जा रहा है, रसातल की ओर जा रहा है और आत्मा का नुकसान कर रहा है। इसलिए ज्ञानी जन बार बार कहते हैं तुम वीतरागता की साधना करो, अर्थात राग देश से मुक्त बनो। वीतरागता की साधना समता की साधना, और समता का जीवन व्यवहार में बहुत बड़ा मूल्य है। समता, स मतलब समानता, म मतलब मनुष्यता, ता माने तामसिक वृत्ति का त्याग। जो व्यक्ति भीतर में समानता का भाव रखता है, मानवता का भाव रखता है, वो तामसिक वृत्ति का त्याग करके परम तत्व वीतराग अवस्था को प्राप्त हो जाता है। और हमारा लक्ष्य क्या है? वीतरागता की आराधना। और वीतरागता की आराधना कब होगी? जब हमारे भीतर में समता होगी। और समता का विकास कब होगा? जब हमारे भीतर में कोई प्रकार का राग देश नहीं होगा, क्रोध मान माया लोभ नहीं होगा। जब तक क्रोध मान माया लोभ की अग्नि है, राग देश की अग्नि है, तो व्यक्ति शुद्धता को प्राप्त नहीं होता है। अभी आप और हम सब अपूर्ण है, कोई भी पूर्ण नहीं है। आचार्य भी अपूर्ण है, उपाध्याय भी अपूर्ण है, साधु भी अपूर्ण है। और ऐसे जो सिद्ध है वो तो संपूर्ण से पूर्ण हो गए, और अरिहंत भी इस संसार से मुक्त होने वाले हैं, सिद्ध बनने वाले हैं। तो अब अपूर्ण के कारण क्या है? अज्ञान। अपूर्णता का कारण अज्ञान, कषाय, मूर्छा।
जब हमारे भीतर में अज्ञान का भाव रहता है तब वह पूर्णता की ओर नहीं बढ़ता है। अज्ञान बड़ा ही खतरनाक होता है। संस्कृत में भी कहा है अज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञान कष्ट करने वाला है, अज्ञान कष्ट देने वाला है। और हमारे भीतर में कितना अज्ञान है, कितना अज्ञान है। और कुछ व्यक्ति तो समझने के लिए भी तैयार नहीं है, कुछ व्यक्ति जानते हैं ये गलत है, फिर भी आग्रह के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण वो समझने के लिए तैयार नहीं है। ये अज्ञान से व्यक्ति पतन को प्राप्त होता है। जब तक हमारे भीतर में सम्यक ज्ञान का विकास नहीं होता है तब व्यक्ति पूर्णता की ओर नहीं बढ़ता है। तो अपूर्णता का पहला जो बताया है वो है अज्ञान। अज्ञान को दूर करना है। यहां तक बताया गया है अज्ञानी और ज्ञानी में कितना अंतर है। डालडा घी और देसी घी में जितना अंतर है उतना ही अंतर अज्ञानी और ज्ञानी में है। अब बोलो आप, कितनी गहरी बात बता दी। और आगमों में तो इतना बताया है, अज्ञानी करोड़ों वर्षों में जितने कर्मों का क्षय करता है, ज्ञानी एक श्वासोश्वास में कर्मों का क्षय कर लेता है। कोई हम काम करते हैं, सम्यक पूर्वक काम करते हैं, जानकारी पूर्वक काम करते हैं, उसका एक अलग मूल्य होता है। और एक अज्ञान अवस्था में काम करते हैं तो वह व्यक्ति इतनी सफलता को प्राप्त नहीं होता है। अपूर्णता का पहला। दूसरा जो बताया है वह कषाय है। कषाय के कारण भी व्यक्ति अपूर्ण है। जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार 10वें गुणस्थान तक कषाय रहता है। जैसे ही कषाय क्षय हुआ, कषाय का नाश हुआ तब वीतराग हो जाता है। तो जब तक कषाय मौजूद है तब तक हम अपूर्ण हैं। तीसरा है मूर्छा। मूर्छा का मतलब क्या है? आसक्ति, अटैचमेंट। शरीर के प्रति आसक्ति है, परिवार के प्रति आसक्ति है, वस्तु के प्रति आसक्ति है, मकान के प्रति आसक्ति है, व्यापार के प्रति आसक्ति है, दुकान के प्रति आसक्ति है। तब तक हम सब अपूर्ण हैं, अपूर्ण हैं। इसलिए पूर्णता को प्राप्त करना है तो ये जो 3 सूत्र को हटाना पड़ेगा। राग देश से छुटकारा पाना पड़ेगा। जो व्यक्ति राग देश से छुटकारा पाता है वो अरिहंत हो जाता है, वीतराग हो जाता है। वीतरागता और समता दोनों एक दूसरे के पूरक है। चाहे वीतरागता को चाहे समता को एक ही बात है। समया धम्म मुदा हरे मुनि। समता में धर्म बताया, विषमता में धर्म नहीं है। जहाँ राग देश है, मोह है, कषाय है, आग्रह है, मतलब कुआग्रह है, तो समझना चाहिए वहां धर्म नहीं है, आत्मा का विकास नहीं है। तो ये आत्मा की पहली जो कक्षा है, राग देश से जो छुटकारा पाता है वह अरहत हो जाता है, केवली हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है। दूसरी जो कक्षा बताई है वह है सिद्ध अवस्था। सिद्ध का मतलब जो जन्म मरण से मुक्त हो गया है। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट क्षेत्र से न तो अरिहंत बन सकता है और न सिद्ध बन सकता है। आप कहेंगे ऐसा क्या कारण है? इतनी हमारे भीतर में योग्यता नहीं है और इसके कारण हम न अरहत बन सकते हैं, न केवली बन सकते हैं और न हम सिद्ध बन सकते हैं। महावीर क्षेत्र में वहां योग्यता है, वहां से जीव मोक्ष में भी जाता है, केवल ज्ञान को भी प्राप्त होता है और अरहत भी बन सकता है। लेकिन हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए एक दिन वह आए मैं जन्म मरण की आग से छुटकारा पाऊं। और जन्म मरण क्यों होता है? जन्म मरण का कारण अज्ञान, मोह, मूर्छा, ये जन्म मरण का कारण, कर्म के कारण जीव जन्म मरण करता है। और जन्म मरण के कारण वो व्यक्ति बार बार दुख अवसाद को प्राप्त होता है, तनाव को प्राप्त होता है, टेंशन को प्राप्त होता है। तो आप वो भावना भाव मेरा वह दिन आए मैं जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाऊं। तो उसके लिए क्या करना? जन्म मरण की परंपरा से मुक्त होने के लिए क्या करना? उच्चतम साधना करना, समता की साधना करना। और ऐसी साधना करो कि वापिस आपको जन्म मरण नहीं करना पड़े। उसके लिए क्या करना है? हमें साधु बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? साधु बनना पड़ेगा। साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब क्या है? जो साधना में लीन है। साधना में जो लीन रहता है, राग देश से जो छुटकारा पा लेता है वो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। राग देश से छुटकारा पाया, कर्मों से छुटकारा पाया, वो व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा। और सरल भाषा में
सिद्ध कौन होता है? जिसकी आत्मा सीधी है वह सिद्ध होता है, और जिसकी आत्मा टेढ़ी है वो कभी सिद्ध नहीं होता है। सरल शब्दों में आत्मा को सरल बनाओ, और जो व्यक्ति आत्मा को सरल नहीं बनाता है और भीतर में माया का भाव रखता है, कपट का भाव रखता है, जहर रखता है, जहाँ जहर है वहाँ वैर है, जहाँ जहर है वहाँ वैर है। राग देश का जो जहर है तो वहाँ वैर है, और जहाँ समता है वहाँ फिर आत्मा का उत्थान है। इसलिए बार बार भावना भाव कि मेरा वह दिन आए कि मैं साधु बनकर कर्मों का क्षय करके परम तत्व को प्राप्त हूँ। ये दूसरी कक्षा होगी। तीसरी जो कक्षा है, अब ये अरिहंत और सिद्ध दो तो देव पद में आते हैं। ये दो किस में आते हैं? देव पद में आते हैं। यहाँ देव का मतलब देवता से संबंध नहीं है, भवनपति बाण यंत्र ज्योतिष वैमानिक से संबंध नहीं है। यहाँ देव का मतलब है आदर्श पुरुष। कौन है हमारे आदर्श पुरुष? अरिहंत और सिद्ध हमारे आदर्श पुरुष है। तब हम आपको बताते हैं अब आपके देव कौन है, तो आप क्या बोलते हैं? हमारे देव अरिहंत भगवान और भगवान महावीर स्वामी है। तो महावीर सिद्ध हो गए हैं, अभी भगवान महावीर का शासन चल रहा है, इसलिए वो हमारे भगवान है, और अरिहंत हमारे देव है। भक्त क्षेत्र में कोई अरिहंत नहीं है, लेकिन महावीर क्षेत्र में हर समय अरिहंत विराजते हैं, सिमंदर स्वामी विराजते हैं। तो सुबह उठकर सिमंदर स्वामी को वंदना करनी चाहिए, अपने इष्ट को वंदना करनी चाहिए। इष्ट कौन? जो राग देश से जिसने छुटकारा पा लिया है और जो परम तत्व की ओर बढ़ रहा है, पंच परमेष्टि में जो आता है वो हमारे इष्ट है, उसको वंदना करनी चाहिए। और वंदना करने से हमारे भाव है वो बहुत सुंदर बनते हैं, अच्छे बनते हैं, और राग देश के भाव कम होते हैं, समता मैत्री करुणा के भाव बढ़ते हैं। तो इसलिए अरिहंत और सिद्ध हमारे देव हैं, और आचार्य उपाध्याय साधु ये हमारे गुरु है। कौन है? गुरु। गुरु का मतलब क्या होता है? गुरु जो अंधकार का नाश करते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार का जो नाश करते हैं वो हमारे गुरु है। ऐसे तो दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है। आजकल तो जन्म के साथ ही गुरु बन जाते हैं, जन्म के साथ ही तिलक छापा लगाया, जिसको थोड़ा बोलना आ गया, व्यापार करना आ गया। आज का युग क्या है? टैकी, और बोलने का जिसको तरीका आ जाता है, क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी में? है मार्केटिंग। मार्केटिंग जिनको हो, प्रेजेंटेशन, जिनको प्रेजेंटेशन आ गया, मैं कितना ही ज्ञानी हूं और यदि मेरे पास में प्रेजेंटेशन नहीं है तो मेरा तो घोड़ा है, कुछ नहीं आता है। और जिनके पास में है बोलने की कला है, प्रेजेंटेशन है, तो वो चाहे वो कुछ भी बता रहा है, एक बार तो वो लोगों को प्रभावित कर लेगा। इसलिए कहते बोले जीरा भूंगड़ा भी कहते हैं, बोले जीरा, लेकिन ठीक है उसका भी मूल्य है। और यदि ज्ञान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जो खाली ऐसे ही बोलता है तो लंबे समय तक नहीं चलेगा। जिसके पास में ज्ञान है वो लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, बोलने का अपना एक मूल्य होता है और विकास भी होना चाहिए। बोलने की कला भी हर किसी को नहीं आती है। जिसके पास में बोलने की कला है तो वो लोगों को एकत्रित करके धर्म का संदेश भी सुना सकता है। तो गुरु वो होते हैं जो अज्ञान का नाश करते हैं। हमारे भीतर में कितना अज्ञान है, अज्ञानम वो अज्ञान तिमिरांधानम कहते नहीं, गुरु जो होते हैं अज्ञान को दूर करने वाले होते हैं। और जो गुरु की शरण में आ जाता है, गुरु की सन्निधि में आ जाता है, उसका बेड़ा पार है। लेकिन संत की शरण में आने वाले कम हैं, भोग की ओर ज्यादा जाने वाले हैं, असंयम की ओर ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आज प्रवचन में इतने लोग आए हैं और आज यहाँ कहते थे भाई आज इतना बजे जीवन का कार्यक्रम है और ऐश्वर्या राय आ रही है, शिल्पा आ रही है, फिर देखो जगह छोटी बढ़ जाती है, जगह छोटी बढ़ती। क्यों? उसके प्रति आकर्षण है, संसार के प्रति आकर्षण है। और जो गुरु होते हैं वो संसार से विमुख करते हैं और आत्मा के सम्मुख करते हैं। इसलिए गुरु का बड़ा मूल्य है। आप कुछ भी कर लो, आपकी समाधान देने वाले कौन है? गुरु ही है, दूसरे कोई समाधान देने वाले नहीं है। इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। और जो व्यक्ति गुरु की आराधना करता है, सच्चे मन से गुरु की साधना करता है, उपासना करता है, वो एक दिन आराधक पद को प्राप्त करके परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। बार बार हमारे गुरुओं ने भी कहा है, जो बड़े गुरुओं ने भी कहा है कि तुम गुरु की सेवा करो,
और यहाँ तक बताया गया है कि जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है, गुरु को समाधि पहुंचाता है, गुरु के इंगित की आराधना करता है और आकार को समझता है, सेवा उपासना करता है, वो विनीत कहलाता है। आना निर्देश करे गुरुन्मुव कारणे इंग्याकार संपन्ने से विनीति उच्चै। विनीत कौन होता है? जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है। कितना सुंदर का है। और जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता है, गुरु इंगित को नहीं समझता है, गुरु की आशातना करता है, गुरु के साथ दुर्व्यवहार करता है, वो अबोधि को प्राप्त होता है, असमाधि को प्राप्त होता है, दुख और पीड़ा को प्राप्त होता है। यहाँ तक कि वह भव भव तक संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जैसे आपने नाम सुना होगा कुल बालुक का, कुल बालुक का नाम सुना होगा। उसने गुरु की आसाधना की और उसका जीवन बर्बाद हो गया। यदि वो गुरु की आसाधना नहीं करता तो उसका जीवन बर्बाद नहीं, आबाद हो जाता। इसलिए कभी भी मन में ये भावना नहीं आए कि मैं गुरु की आसाधना करूं। कभी हो भी जाए, कभी मुंह से कोई गुरु के विपरीत शब्द निकल भी जाए, संतों के विपरीत, खमत खामना कर लेना चाहिए और मन को साफ रखो। और जिसका मन साफ है तो 100 गुना माफ है, कहते नहीं, 100 गुना माफ है। और मन साफ नहीं है और तुम कितनी धर्म क्रिया कर लो, कितना ही गुरु को राजी कर लो, ऐसे गुरु राजी होने वाले नहीं है। गुरु राजी कब होते हैं? जब आपके भीतर में सरलता है, मैत्री है, करुणा है, पाप भीरुता है, तब गुरु भी देखते हैं कि इनको ज्ञान देना चाहिए। और जो गुरु की संगत करता है, ऐसा कहा जाता है, पंगु को भी पहाड़ चढ़ा देते हैं और अंधे को भी सुस्ता कर लेते हैं। गुरु में इतनी बड़ी ताकत होती है। इसलिए कहा गया है, गुरु बड़ी बात है जी, गुरु बड़ी बात है, गुरु बड़ी बात है जी, बात है। गुरु के बिना तो सब काली पीली रात है, गुरु के बिना तो सब। जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं है नहीं। इसलिए जीवन को चालू करना, शुरू करना है तो गुरु बनाओ। कौन से गुरु? जो आपको भव से पार लगाने वाले हैं, संसार से मुक्त करवाने वाले हैं और सही मार्ग बताने वाले हैं, धर्म की प्रेरणा देने वाले हैं, समता की साधना कराते हैं और निस्वार्थ भाव की प्रेरणा देते हैं। ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाओ तो क्या होगा? आपका भला होगा। और आपने यदि पैसा देकर गुरु बना दिया या तिलक छापे वाले को गुरु बना दिया, शास्त्र को, अध्येता को गुरु बना दिया, ये सब नंबर 2 की बात है। मूल तो गुरु वह है जो भव समुद्र से पार लगा दे और जो कंचन कामिनी का त्यागी है। ऐसे गुरुओं की सन्निधि में रहो जिससे बेड़ा पार हो जाएगा। और जो गुरु होते तीसरे पद में आते हैं। अब ये भी मजे की बात है, देखो, जो गुरु होते हैं, आचार्य, यहाँ आचार्य है, आचार्य मध्यस्थ होते हैं। मध्यस्थ होते हैं क्यों? अरिहंत और सिद्ध 2 पद हो गए और चौथा पांचवा उपाध्याय साधु का बीच में कौन है? आचार्य। तो आचार्य मध्यस्थ होते हैं, निष्पक्ष होते हैं और आचार्य के ऊपर पूरा दारोमदार होता है। संघ को चलाने वाले कौन होते हैं? आचार्य होते हैं। तो आचार्य न्यायविद होते हैं, विज्ञ होते हैं, विधिवेता होते हैं, तत्ववेता होते हैं और सही मार्ग बताने वाले होते हैं। और आचार्य को इतना ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे जोग से किसी साधु के साथ अन्याय न हो जाए और उसकी साधना भंग न हो जाए। इसलिए गुरु बहुत सावधानी रखते हैं। आज वर्तमान में हम देखते हैं आचार्य महासमुद्र का कितना संघ का ध्यान रखते हैं। कोई साधु बीमार हो गया, कोई साध्वी बीमार होगी या कोई श्रावक बीमार हो गया, संदेश देना, मतलब उसके बारे में जानकारी करना, तो ये कौन करेगा? गुरु करेगा। और कौन करेगा? हमने घर बार छोड़ा, किसके भरोसे छोड़ा है? संघ के भरोसे घर बार छोड़ा है, गुरु के भरोसे। तो हमारी ही साधना में सहयोगी गुरु होते हैं। हमने गुरु को चोटी पकड़ा दी है, गुरु को चोटी पकड़ा दी। अब गुरु का काम है शिष्य को भव समुद्र से पार लगाना। इसलिए गुरु का महत्व है, मध्यस्थ है। और गुरु की जितनी महिमा गाए उतनी थोड़ी है। चौथी जो कक्षा है वो क्या है? उपाध्याय। उपाध्याय का मतलब क्या होता है? पठन और पाठन। आचार्य का काम होता है कुशल अनुशासता और कुशल प्रशासक। उपाध्याय का काम होता है पठन और पाठन, अर्थात सत्य साहित्य पढ़ना, सत्य साहित्य पढ़ने की प्रेरणा देना। और हमारी भाषा में आगम, जो भगवान महावीर की जो वाणी है उसको आगम कहा गया है। जैसे सनातन धर्म में गीता है,
किसी में कुरान है, किसी में बाइबल है, किसी में त्रिपिटक है, किसी में और कुछ है, और जैन में आगम है जो भगवान महावीर की वाणी है। और भगवान महावीर की वाणी हमारे साधु साध्वी सुनाते हैं और उनके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, साधना करते हैं। तो जो उपाध्याय का जो काम होता है, आचार्य का मुख्य काम होता है दीक्षा देने का, और उपाध्याय का मुख्य काम होता है शिक्षा देने का, अध्ययन और अध्यापन कराना। वर्तमान में अध्ययन और अध्यापन भी खूब चल रहा है और हमारे कई श्रावक भी आते हैं, अन्य समाज के लोग भी आते हैं, पूछते महाराज आपने छोटी उम्र में दीक्षा ले ली, फिर आपकी पढ़ाई कैसे होती है, पढ़ाई कैसे होती है। और आज का युग पढ़ाई का युग है, हम उनको विस्तार के साथ बताते हैं। हमारे यहाँ पढ़ाई अच्छी तरह से होती है। जो अंग्रेजी सीखना चाहता है, अंग्रेजी की भी पढ़ाई होती है, संस्कृत की भी पढ़ाई होती है, और भी। और हमारे दो संतों ने तो MBA की भी परीक्षा दी है, और अभी वर्तमान में भी हमारे अनेक साधु साधियां परीक्षा दे रहे हैं। और हमारे यहाँ लाडू में डिम यूनिवर्सिटी भी है, तो वहां से भी अनेक साधु साधियों ने BA MA PhD भी की है। वर्तमान में भी अनेक साधु साध्वी पढ़ाई कर रहे हैं। तो पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा के साथ में संस्कार भी जरूरी है। केवल शिक्षा काम की नहीं है, केवल शिक्षा काम की नहीं है, खाली शिक्षा पढ़े पढ़े पढ़े, कहते नहीं दिमाग बड़ा है तिल टूटा है, आदमी का नसीब आदमी से टूटा है। दिमाग तो बहुत बहुत बढ़ गया है। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं पढ़ाई खूब बढ़ रही है, पढ़ाई इतनी बढ़ रही है जिनकी सीमा नहीं है। नए नए कोर्स आ रहे हैं, पढ़ाई के साथ में कड़ाई नहीं है, कहना मतलब भणियों पर गुणियों नहीं, कहता नहीं, मतलब विनय नहीं है, विवेक नहीं है, चरित्र के संस्कार नहीं है। तो ये पढ़ाई जरूरी है। मतलब ये माँ बाप का भी कर्तव्य होता है। जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, उस माँ बाप का कर्तव्य होता है कि जन्म ही नहीं, उनको जीवन देना, चरित्र के संस्कार देना। और जो संस्कार बचपन में आते हैं वो पचपन में नहीं आते हैं, वो पचपन में नहीं आते हैं। इसे शुरू से बच्चों को धर्म के, परिवार के, समाज के संस्कार, जो हमारे उपाध्याय होते हैं वो सत्य साहित्य की प्रेरणा देते, खुद पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, फिर वो दूसरों को पढ़ाते हैं। क्यों? जब तक खुद नहीं पढ़ेगा तो दूसरों को क्या पढ़ाएगा। जैसे हमारे यहाँ ज्ञानशाला चलती है, तो 6 दिन हमारे प्रशिक्षक लोग समूह से पढ़ते हैं और 7वें दिन बच्चों को पढ़ाते हैं। कि नई जनरेशन है वो बहुत दिमाग वाली है, तर्क वाली है, और इतने इतने प्रश्न पूछती है, तो कभी कभी हमें भी सोचना पड़ता है। इसलिए मैं इनको कहता हूँ 6 दिन तक पूरी तैयारी करके जाओ, नहीं कहीं आपकी पोल नहीं खोल दे। मतलब कहना मतलब है जरूरी है। और ये पोल खोलने की बात नहीं है, मूल बात नहीं जानकारी है तो आप ये बता सकते हैं, अगली बार में मैं आपको बता दूंगा जानकारी करके, लेकिन कभी गलत नहीं बताना, ये ध्यान रखना। क्यों? गुरु पर विश्वास है, पर शिक्षिका पर विश्वास है। और यदि गलत बताते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो वो अवधारणा गलत जम जाती है। इसलिए जो उपाध्याय का काम होता है वे पढ़ना और पढ़ाना, धर्म की बातें बताना, उनका जीवन का विकास हो। और 5वीं जो कक्षा है वह है साधु। गुरु और साधु में अंतर है। गुरु आचार्य होते हैं, ऐसे आचार्य के प्रतिनिधि कौन है? मुनि है। उपाध्याय के भी प्रतिनिधि मुनि है और आचार्य के भी प्रतिनिधि उपाध्याय है। ये सब गुरु के अंतर्गत आते हैं। लेकिन व्यवहार में हमारे गुरु आचार्य श्री महासमन जी है और हम उनके शिष्य हैं। हमारे जैसे 700 साधु साध्वियां हैं ऊपर, और वो एक आज्ञा में रहते हैं और उनका जैसा निर्देश होता है वैसा हम कार्य करते हैं। तो साधु जो होता है वो 5 महाव्रत का पालन करता है, उपाध्याय भी 5 महाव्रत का पालन करता है, आचार्य भी 5 महाव्रत का पालन करता है। 5 महाव्रत कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 6ठा जो व्रत है वो रात्रि भोजन विरमण व्रत। साधु रात को भी भोजन नहीं करता, न पानी पीता है। मतलब सूर्यास्त के बाद में कुछ नहीं, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए साधु समता रखता है और दोष नहीं लगाता है। तो 5 जो महाव्रत है, अहिंसा, साधु कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करता है। प्राण चले जाए न हिंसा करता है न हिंसा करवाता है। कोई हिंसा करता है उसका समर्थन भी नहीं करता है। उदाहरण के लिए एक संत विहार करे हैं और सामने से शिकारी आया और वो बोला महाराज इधर से हिरण गया है, तो उसमें साधु क्या कहेगा? मौन रहेगा। क्यों? यदि कहता है इधर से हिरण गया है तो वो शिकारी जाकर उसको मारेगा तो पाप लगेगा। और एक समर्थन कर लिया या उनको मार्ग बता दिया, और यदि हम झूठ बोलेंगे तो भी पाप लगता है। तो ऐसी स्थिति में साधु मौन रखता है।
तो जब भी सावधि प्रवृत्ति की बात होती है तो साधु अपनी मर्यादा में रहता है, अपनी सीमा में रहता है, तो कोई भी प्रकार की वो हिंसा नहीं करता है। साधु के लिए यदि कोई भोजन भी बना ले और साधु को पता चल गया तो वो साधु भोजन ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? हिंसा से बना जा छह का है कि हिंसा से कोई भी प्रवृत्ति होती है तो साधु उसका समर्थन नहीं करते हैं। तो आपने अपने लिए भोजन बनाया तो उनमें से हम हमारे नियम मर्यादा के अनुसार हम ग्रहण कर सकते हैं। और ऐसे सत्य साधु कोई भी प्रकार का झूठ नहीं बोलता है। प्राण चले जाए, कुछ भी हो जाए, वो झूठ नहीं बोलता है। और तीसरा चोरी, चोरी भी नहीं करता है। जैसे किसी मकान में भी ठहरना है तो मकान मालिक की आज्ञा लेते हैं या सोसाइटी की आज्ञा, जो हमारा नियम है, और फिर वापिस जाते हैं तो वापिस सुपुर्द कर लेते हैं। जब तक हम रहे आपकी आज्ञा से, अब हम जा रहे हैं। जैसे ये है, तो ये भी पहले हमने पूछा कहाँ से लाई, कहाँ है, कैसे, हमारा नियम के अनुसार आज्ञा ली, फिर बैठे वापिस जाएंगे, हम सुपुर्द करेंगे, हमारा नियम है। एक टिन का भी उठाना है, एक पत्र की भी आवश्यकता है तो आज्ञा के बिना नहीं ले सकते हैं। अब रास्ते में यदि हमारे को तिनका की आवश्यकता है तो भी हम क्या बोलते हैं, अनुजान है 10 उगम, जिस किसी का हो उसकी आज्ञा है। बाहर पंचायत समिति के लिए जाते हैं, खेत में जाते हैं तो जिसकी खेत है उसकी आज्ञा है। या कोई नहीं है तो हमारे नियम के अनुसार हम आज्ञा लेकर ये करते, हमारे को दोष नहीं लगे। और फिर ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य का मतलब है कोई प्रकार का दुराचार नहीं, स्त्री के टच नहीं करते हैं। जो मेरी संसार से बहन है या माँ है, कोई भी है, मुझे अकेले से भी हम बात नहीं कर सकते। हमारा नियम है कम से कम 9 वर्ष की होनी चाहिए, 9 वर्ष की। दूसरी जो है वो ऐसा नहीं कि भाई वो बैरी हो, गूंगी हो, मतलब अंधी, ऐसा नहीं। जो नियम के अनुसार है, चाहे वो 100 वर्ष की डोकरी है तो भी नहीं, लेकिन नियम के अनुसार। और टच नहीं करते हैं, और दूर से कोई टच कर भी लिया, ध्यान नहीं रहा, तो प्रायश्चित लेते हैं, तस्मिच्छाम बोलते हैं, या जो हमारा नियम है। और 5वां जो परिग्रह, आप तो परिग्रह में डूबे हुए हैं और हम परिग्रह से मुक्त हैं। अपरिग्रह, हमारे कोई प्रकार का परिग्रह नहीं है। ये हमारा शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। हमारे पास में जो ये उपकरण आदि है वो भी हमारे नहीं है, वो हमारे निश्चय में है। गुरु आज्ञा की दृष्टि की आराधना, जैसे हमारा नियम के अनुसार ये हमारे निश्चय में है। ये रजोहरण मेरे निश्चय में है। ये 2 संत मेरे साथ में है, वो भी मेरे नहीं है, गुरु के हैं। ये मेरे सहवर्ती के रूप में है। इनकी साधना में मैं सहयोगी हूँ, ये मेरी साधना में सहयोगी है। ये हमारे जो साधु होता है तो साधना में लीन है। ये 5 प्रकार का जो महाव्रत है इनकी पालना करते हैं और रात्रि भोजन नहीं करते हैं। कोई बैंक बैलेंस नहीं है। हाँ, और वासी रहे न कुत्ता खाए, कहते नहीं, कुछ नहीं है, वासी रहे न कुत्ता खाए, कुछ नहीं है। रात को चोर चोरी करने के लिए भी आ जाए तो कहेंगे भाई तुम भी होगा पकड़ ले, तुम भी वस्त्र धारण कर ले, तुम भी साधु बन जा, तुम भी साधु। और हमारा खुद का वजन हम खुद उठाते हैं, खुद का वजन खुद उठाते हैं, पैदल चलते हैं, और पूरा ईर्ष्या समिति पूर्वक साधना हमारा तो नियम है। तो ये 5 कक्षाएं हैं, आत्मा की 5 कक्षाएं हैं। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। और ये नमस्कार महामंत्र में ये 5 पद है। नमस्कार महामंत्र 5 पद है। ये हमारे वंदनीय है, ये वंदनीय है। जो पंच परमेष्टि में जो आता है वो वंदनीय है। जो पंच परमेष्टि में जो नहीं आता है वो वंदनीय। प्रणाम करते हैं, विनय रखते हैं, वो अलग बात है। अब माँ बाप को भी प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्ग को भी प्रणाम करते हैं, और किसी को भी प्रणाम करते हैं, वो एक आपका विनय है, शिष्टाचार है। लेकिन वंदनीय तो जो साधु होगा वही वंदनीय होगा। जो 5 महाव्रत का पालन करता है, जो संसार से विमुख है, वो साधु होता है। तो ये नमस्कार महामंत्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को नमस्कार महामंत्र की आराधना करनी चाहिए। और इस मंत्र की सबसे बड़ी जो विशेषता है, क्या विशेषता है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं है। और जो मंत्र होते हैं उसमें अमुक अलग अलग नाम भी होते हैं, इसमें किसी का नाम नहीं है। जो राग देश से मुक्त हो गया, चाहे वो महादेव हो, शंकर हो, शिवजी हो, विष्णु हो, कोई भी हो, जो राग देश से मुक्त हो गया है वो वंदनीय है, वो वंदनीय है। तो ये ध्यान में रखने की बात है। तो सभी भाई बहन ये नमस्कार महामंत्र की आराधना करें। और ऐसो पंच नमोकार जो है, ये है क्या है, ये नमस्कार महामंत्र का महत्व है। ये नमस्कार महामंत्र का महत्व है। ये सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। ऐसो पंच नमस्कारो सब पाव पनासनो मंगलाणं च सभ्य सिंह पड़मंग हवई मंगला। ये सबको याद होना चाहिए। चाहे जैन है, अजैन है, ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है।
और ये विघ्न विनाशक है और संकट मोचक है, तारने वाला है, उपकार करने वाला है। तो कोई भी इसकी मंत्र की साधना कर सकता है, आराधना कर सकता है, जाप कर सकता है। नमो अरहंतारं। ये कौन सा केंद्र है? ज्ञान केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान। नमो सिद्धारंग दर्शन केंद्र पर लाल रंग का ध्यान। नमो आयर्याणंग विशुद्धि केंद्र पर पीले रंग का ध्यान। नमो उवध्यायाणंग आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान। नमो लोए सब साहोणंग नाभि के नीचे जो पेडू का स्थान है स्वास्थ्य केंद्र पर नीले रंग का ध्यान। दुनिया में जितनी समस्याएं हैं, दुनिया में जितनी समस्या है, उन सब की समस्याओं का समाधान नौका मंत्र में समाहित है। पहली समस्या क्या है? कषाय की है, क्रोध की है। घर घर में क्रोध है, घर घर में क्रोध है, कभी भी प्यार है, नाक पर हंस में रहता है क्रोध। थोड़ा सा भी कुछ कहा, अब क्रोध को कम करने के लिए क्या करो? नमो अरहंतारं का जाप करो। दूसरी समस्या तनाव की रहती है, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव, बौद्धिक तनाव है, तो उस तनाव से निजात पाने के लिए नमो सिद्धाणं का जाप करो। तीसरा, मन अस्थिर रहता है, डिसीजन पावर कमजोर है और मेमोरी की भी समस्या है, तो नमो आयर्याणं का जाप करो। चौथी समस्या, हमारा पढ़ाई नहीं होती है, ज्ञान नहीं चढ़ता है, अहंकार है, तो उसके लिए नमो उवध्यायणं का जाप करो, ज्ञान वृद्धि के लिए, विनय के विकास के लिए। और पांचवी जो बड़ी समस्या क्या है? वो है स्वास्थ्य की समस्या है। आजकल बहुत है, किसी के शुगर है, किसी के बीपी है, किसी के किडनी की बीमारी है, किसी के तन की बीमारी है, किसी के मन की बीमारी है। तो मन की बीमारी के लिए तो नमो सिद्धाणं का जाप। तन की बीमारी जो है, और ये नमो लोए सब सांग, इसे सफलता, वैभव, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो और आपको क्या चाहिए? आप मनोयोग के साथ में, शुद्ध भावों के साथ में, निष्काम भाव के साथ में और परमात्मा की चेतना को जगाने के लिए नौका मंत्र का जाप करो, तो बहुत आनंद आएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 14 पूर्वों का सार, उद्धार करने वाला जिन शासन का सार है। और जैन एकता को जो पुष्ट करने वाले दो तत्व है, एक तो नवकार मंत्र, एक समाई, और तीसरा भक्तामार। ये तीन जिनके पास में शस्त्र है, तो उसका बेड़ा पार है। हमें शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, हमें शास्त्र की आवश्यकता है। ये ध्यान, शास्त्र मतलब भगवान की वाणी की आवश्यकता है। तो जो व्यक्ति भगवान की वाणी सुनता है, नौका मंत्र का जाप करता है, सुबह उठकर जो नौका मंत्र का जाप करता है, हजारों हजारों के लाखों लाखों लोग हैं जो नौका मंत्र का जाप करते हैं। जैन ही नहीं, अजैन लोग भी, कि ये हमारा ये जाप करते हैं। जैसे घर से बाहर जाते हैं तो नौका मंत्र बोलते हैं, भोजन करते हैं नौका मंत्र बोलते हैं, सुबह उठने के बाद में नौका मंत्र बोलते हैं, सोने के पहले नौका मंत्र, शुभ काम करते हैं नौका मंत्र बोलते हैं। जैन संस्कार विधि में भी नौका मंत्र का प्रयोग करा जाता है। ज्यादा से ज्यादा नौका मंत्र की आराधना करो, और जो व्यक्ति नौका मंत्र की आराधना करता है तो उसका बेड़ा पार होता है। और नौका मंत्र के प्रभाव से सूली सिंहासन भी होगी। किसकी हुई? सुदर्शन की। नौका मंत्र के प्रभाव से अग्निबुद्ध की, अमर कुमार की। नौका मंत्र के प्रभाव से कुष्ठ रोग किसका शांत हुआ? श्रीपाल मैना सुंदरी का उदाहरण आता नहीं। और नौका मंत्र के प्रभाव से गति सुगति हो जाती है। एक बैल है और उसको अंतिम समय में नौका मंत्र सुनने का सुअवसर प्राप्त हो गया, और अंतमति से गति और मरकर देवलोक में चला गया। तो नौका मंत्र का इतना प्रभाव है, तो ज्यादा से ज्यादा भाई बहन नौका मंत्र की आराधना करें। और अरिहंत के 12 गुण, सिद्ध के 8 गुण, आचार्य के 36 गुण, उपाध्याय के 25 गुण और साधु के 27 गुण। जो 108 कहते हैं, 108 माला के मन के 108 क्यों होते हैं? पंच परमेश्वरी के 108 गुण होने के कारण माला के मन के 108 होते हैं। और 5 पद और 35 अक्षर है। तो अरिहंत के 7, सिद्ध के 5 अक्षर है, आचार्य के 7 है, उपाध्याय के 7 है और साधु के 9। ये 5 पद और 35 अक्षर। यदि किसी को सिखाना हो तो बहुत सरल तरीका है कि भाई नमस्कार महामंत्र का टेलीफोन नंबर क्या है? नमस्कार महामंत्र का टेलीफोन नंबर क्या है? 75779। पहले जब टेलीफोन आया था नहीं, उसमें 5 अंक थे, 5 अंक थे नहीं, तो ये 5 हो गए अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु के। और जब फोन लगाते हैं तो पहले कुछ कोड नंबर होता नहीं, तो 05, तो ये हो गया। और फिर 75779, हेलो कौन? ये हो गया। अब मोबाइल नंबर, आज मोबाइल कितने 10 है नहीं, मोबाइल में अंक 10 है, तो उसको हम कैसे सेट करें? तो हमारे गुण है अरिहंत के, तो वो 10 हो जाएंगे। अरिहंत के 12 12, और सिद्ध के 8 08, आचार्य के 36 36, उपाध्याय के 25 25 और साधु के 27 27।
और कोड नंबर है 108। ऐसे बच्चों को सिखा सकते हैं तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसी आशा के साथ ओम आनंद। मुनिश्री एम सहवर्ती मुनिश्री के चरणों में सत्सत वंदन। आभार मुनिश्री एम सहवर्ती मुनिवृंद आपका, जो आपने हमारी एक छोटी सी अर्जी को 2 दिन के प्रवास की मंजूरी दे दी। इसके लिए हम आपके प्रति बहुत आभारित हैं। आपके इस प्रवास में हमारे द्वारा कोई भी त्रुटि हुई हो या आपके इंगित को समझने में या कोई भी तरह से भूल चूक हुई हो तो इसके लिए हम सारे औरस परिवार आपसे खमत कामना करते हैं। आभार औरस ऑनर्स एसोसिएशन के श्री प्रेसिडेंट अनिल जी मुरारका एवं सभी पदाधिकारी गणों का, जिन्होंने हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर हमें सारी चीज सुगमता से उपलब्ध करवाई। आभार हमारे औरस के सभी जैन परिवार एवं नॉन जैन परिवार का, जिन्होंने मुनिश्री के 2 दिन प्रवास को सफल से सफलतम बनाने का पूरा प्रयास किया। और अंत में आभार मेरे बड़े भाई श्री सुरेंद्र जी नाटा का, जिनके मार्गदर्शन पर हम इस 2 दिन के प्रवास को सफल से सफलतम बनाने में सफल हुए। और मुनिश्री एवं सहवर्ती सभी मुनि को एक बार वापस मेरी तरफ से खमत कामना, कोई भी आपके इंगित को समझने में भूल चूक हुई। और हम भविष्य में ये आशा करते हैं मुनिश्री आपका सानिध्य हमें औरस में मिलता रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम।